दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े लोगों पर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच कर रही एनआईए की एक टीम ने गुरुवार रात अल-फलाह विश्वविद्यालय में मौजूद डॉक्टर शाहीन शाहिद के छात्रावास वाले कमरे में तलाशी ली। इस दौरान एनआईए ने यहां से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। कमरा संख्या 22 की एक अलमारी में मिले इन भारी भरकम पैसों से इस बात की आशंका बढ़ गई कि ये पैसा विश्वविद्यालय के भीतर से संचालित हो रहे सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल को वित्त पोषित करने के लिए रखा गया होगा। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम विस्फोट में भूमिका के लिए डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार की गई थी। शाहीन को एक दुकान पर निशानदेही के बाद विश्वविद्यालय परिसर लाया गया। इसी दुकान से कथित तौर पर विस्फोट बनाने के लिए रसायन खरीदे गए थे। एनआईए की टीम पहले शाहीन को प्रशासनिक ब्लॉक ले गई, जहां उसने एक लॉकर दिखाया जिसका उसने इस्तेमाल किया था। वहां से उसे छात्रावास के कमरे में विस्तृत तलाशी के लिए ले गए, जहां से 18 लाख रुपए बरामद हुए। एनआईए अधिकारियों ने कमरे में ही नकदी की गिनती की और पैसे जब्त कर लिए। अधिकारियों ने कहा कि वो अब धन के स्रोत का पता लगा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मॉड्यूल के नेटवर्क के जरिए पहुंचाया गया था। जब्ती के बाद एनआईए ने पूरे परिसर में शाहीन की गतिविधियों का पता लगाया। उसे मेडिकल वार्ड, कक्षा और डॉक्टरों के केबिन में ले जाकर उसकी दिनचर्या का पता लगाया गया और संभावित सहयोगियों की पहचान की गई। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी उन छात्रों, कर्मचारियों और बाकी लोगों की सूची तैयार कर रही है जिनसे उसने आतंकी नेटवर्क बनाने के दौरान संपर्क किया होगा। वहीं फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी पर विदेशी कनेक्शन का नया आरोप लगा है। उनके ऊपर यूके में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने और यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में लगाने का शक है। बताया जा रहा है कि आरोप सामने आने के बाद ईडी ने जावेद के बेटे की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करने का फैसला किया है। जावेद अहमद सिद्दीकी पर लोगों को गुमराह करके करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है। उन्होंने अपने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिला रखी है। वो वहां एक कंपनी चलाता है। ऐसे आरोप हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी से इकट्ठा किए गए पैसों को वो बेटे की कंपनी में निवेश करते थे। ईडी अब जावेद अहमद के बेटे की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करेगी।